माय नेम इज कमलदीप सिंह निजी और कल हमने सीखा था रैंक की डेफिनेशन समझी थी और स्क्वायर ऑर्डर की जो हमारे पास मैट्रिसेस की उनका हमने रैंक फाइंड करना सीखा था। लेकिन एवरी टाइम तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि आपने बुक में आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है या फिर और भी काफ़ी मैट्रिसेस है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मीनिंग 2x3 की है, 3x4 की है, या फिर आपके पास बड़ी मैट्रिसेस है 4x4 की। उन केसेस में हमने रैंक कैसे फाइंड करना, 3x3 की जो मैट्रिसेस थी उनके ऊपर तो आपकी मास्टरी होगी। मुझे पता है कि आपने नीचे कमेंट भी करा है, यदि नहीं करा तो कोई बात नहीं पहले पार्ट में, लेकिन आपको वो आता है। अब देखिए हमारे पास आज क्या हम करने वाले हैं, इस वीडियो को फुल देखिएगा, हर एक स्टेप पर लर्निंग होगी, एट द लास्ट आपके लिए होमवर्क होगा। तो यहाँ पर आज एक प्यारी सी स्माइल के साथ, नाउ आई टेक एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड वी हैव नो आइडिया वेदर m और n आर इक्वल और अनइक्वल। हमें नहीं पता कि ये दोनों इक्वल है और अनइक्वल। इसकी जो डेफिनेशन होती है रैंक की, अलग से डेफिनेशन, वो क्या कहता है कि आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। जो भी आपके पास ऑर्डर है, लाइक एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 की, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, अब मिनिमम 3x3, इन दोनों का मिनिमम तो ये 3 इटसेल्फ ही है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो हमने ऐसे ही चेक करा था। अब ये 3 कब होगा, जब आपके पास इसका जो डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का वो नॉन जीरो होगा, तब इसका रैंक 3 होगा। एंड इफ हमारे पास जो 3 ऑर्डर का माइनर है वो 0 बन जाए, इन दैट केस हमारा रैंक क्या होता था, वो 3 नहीं होता था, फिर हम उसको 2 चेक करते थे। तो इस तरह से प्रोसीजर था। लेकिन इसी तरह से हमारे पास इफ हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो 2 ऑर्डर की 2x3 की है हमारे पास, इन दैट केस हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी कि हमारे पास ऑर्डर इतना है, तो देयरफॉर वी नो दैट रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ हमारे पास 2 and 3, और इन दोनों में से मिनिमम नंबर कौन सा है, 2 है। तो हमारी जो स्टार्टिंग स्टेप होगी वो इस जहां से होगी कि हमारे पास जो रैंक है मैट्रिक्स ए का, जिसका ऑर्डर है 2x3, जिसमें रो सिर्फ 2 है, कॉलम 3 है, उसका रैंक जो कम से कम हो सकता है, उसका रैंक जो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, अदरवाइज उससे भी कम होगा। तो अब 2 हमने क्यों कंसीडर करा, बिकॉज इसके अंदर से 2/2 का माइनर हम निकाल पाएंगे और उसका हम डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस द बेसिक फंडा। तो चलिए आज एग्जांपल के साथ करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हमने क्या करना है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये दो मैट्रिक्स मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाली मैट्रिक्स हमने लेट करा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स कितनी है, 1 2 3 2 4 एंड 6। हमें देखकर पता चल गया कि इसकी जो रो है वो 2 है और इसकी जो कॉलम है वो 3 है। तो देयरफॉर हमारी वेरी फर्स्ट लाइन क्या होगी कि हमें पता है वी नो दैट जो जहां से हमारे पास रैंक होगा ए का वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम होता है इन दोनों नंबर में से। इसका मीनिंग क्या होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, अभी मिनिमम कौन है, 2। तो दिस इज अवर वेरी स्टेप नंबर 1। तो इसका रैंक हमारे पास 2 और 2 से कम होगा। अभी हमने 2 कंसीडर करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये लाइनें आपने लिखनी है कॉपी पर। तो कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2, कोई भी एक माइनर ऑर्डर 2 का कंसीडर कर लो, कोई भी एक कर लो। यदि आप ये पहले वाला करते हो तो थोड़ा सा जहाँ पर स्मार्ट वर्क करना। यदि ये आप पहले वाला करते हो 1 into 4 आपके पास 4 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यदि आप ये करते हो 6 तो ये भी 0 बन जाएगा। जहाँ पर एवरी माइनर 0 हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम कंसीडर करेंगे। तो पहले कर ला 1 2 and 2 4, इसका आंसर आ जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो 0 आ गया। फिर आपने क्या करना है, अगेन कंसीडर करेंगे, अगेन कंसीडर, ठीक है, अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, एक और कंसीडर करते हैं। जैसे आपने करा था जहां पर फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम, अब आपके पास क्या, फर्स्ट कॉलम के साथ थर्ड को कंसीडर कर सकते हैं। 1 2 and 3 6, इसको सॉल्व करेगा। 1 into 6 माइनस आपके 6, ये भी 0 आ गया। एंड थर्ड और कौन सी पॉसिबिलिटी है, सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम की, उसको भी चेक कर लो। 2 4 3 6, अरे वाह,
ये भी हमारे पास 12 माइनस 12 जीरो आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास एवरी माइनर, एक बात सुनेगा, यदि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा माइनर आ गया जिसका आंसर नॉन जीरो आ गया, तो आपने वहीं पर इसको स्टॉप कर देना है और आपने एक लाइन लिखनी है कि देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 which does not vanish, जो बैनिश नहीं हो रहा, तो therefore the rank of given matrix is equal to 2, तो इन दैट केस आपका 2 होगा। लेकिन हमारे पास 3 माइनर की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या है, here every, तो therefore every माइनर हमारे पास जो भी है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, every माइनर ऑफ ऑर्डर 2 vanishes, तो हर एक माइनर हमारे पास जो भी है वो बैनिश हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन 2 होगा, मीनिंग इसका रैंक 2 नहीं होगा, लेस देन 2 होगा, दैट इज इसका मीनिंग क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, जब 1 या फिर 1 से भी कम। अब 1 से कम तो होगा नहीं बिकॉज ये नॉन जीरो है, तो हमने यहाँ पर कंसीडर करना है, कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, कोई भी एक माइनर ऑर्डर 1 का कंसीडर कर लो, स्टार्टिंग वाला ही कर लो, 1 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है, तो देयरफॉर इस केस में हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होगा एंड आंसर। तो आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं, देयर इज ए माइनर ऑफ ऑर्डर 1 विच डज नॉट बैनिश, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो एक बार इसे पॉज करें, अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिख ले। तो वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, वहाँ पर हमारे पास क्या है कि लेट करो हमारे पास a इज इक्वल टू 0, 7 एंड 2। अरे वाह, इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 3, तो देयरफॉर बी नो दैट, क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बी नो दैट, और जहाँ पर ऐसे लिख लो, हेयर आपके पास जो भी रैंक ऑफ ए होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 and 3 होगा, दैट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम, तो 1 है, 1 होना चाहिए, तो कंसीडर ए माइनर ऑफ ऑर्डर 1, ये तो काफ़ी आसान था, कंसीडर अ माइनर हमारे पास ऑफ ऑर्डर 1, तो कोई भी आप कंसीडर करो, इसको मत करना, ये तो 0 है, तो जहाँ पर कर लेना 7, तो 7 नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर जहाँ पर आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट अ माइनर, हमारे पास एक माइनर है ऑफ ऑर्डर 1, तो ऑफ ऑर्डर 1 विच डज नॉट बैनिश, ठीक है, विच डज नॉट बैनिश, जो बैनिश नहीं हो रहा, मीनिंग जो कि नॉन जीरो है, विच डज नॉट बैनिश, ठीक है। तो देयरफॉर इट्स रैंक जो होगा मैट्रिक्स का वो कितना होगा, 1 होगा। इट्स सो सिंपल। तो अब आपके लिए 4x4 के एग्जाम्पल जहाँ के करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 4x4 का जहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो हमने जहाँ पर लेट करा कि दिस इज अवर ए, ठीक है, जो कि 4x4 ऑर्डर की है, तो देयरफॉर इसका जो रैंक होगा हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 and 4, दैट इज 4, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 4 होगा। अब हमने इसका 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट चेक करना है, तो आपको तो वो एक्सपेंड नहीं करना होता होगा, एक 2 वे है आपके पास, एक लॉन्ग वे क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज अ फर्स्ट बेज 3 -1 -1, किसी बच्चे को ऑपरेशन लगाने नहीं आते, देन उसके लिए ये वाली यहाँ पर ट्रिक नहीं कह सकते, इट इज़ वन ऑफ द मेथड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। अब इसको जब आपने एक्सपैंड करना है, तो आप मान लो कि आप इसको एक्सपैंड करने वाले हैं रो 1 के साथ, तो रो 1 के साथ सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पर 2 लिखना है, उसके बाद आपने, बिकॉज इसकी जो पोजीशन होती है वो A11 आती है, तो बाहर आपके पास -1 की पावर 1 + 1 2 होता है, तो आपके पास बाहर क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे आपने इस नंबर को कंसिडर करा है, इसकी रो भी छोड़ दो, इसकी कॉलम भी, जो बच गया उसको साथ में लिख लो, तो साथ में -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -4 1 3 -2 3 0। मैं बता रहा हूँ ये एक मेथड है, दूसरा भी है वो भी बताऊंगा, सर्वर रखेगा। तो सबसे पहले 2 करा था, फिर आपके पास जहाँ पर -3 आ जाएंगे, इसके साथ क्या करना, इसकी कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, इसकी कॉलम और इसकी रो, तो जहाँ पर 1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, फिर 3 -2 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और -7 आ जाएगा। फिर आप जहाँ पर चलेंगे, जैसे इसको प्लस करा था, फिर माइनस, फिर प्लस का आएगा, लेकिन प्लस माइनस जहाँ पर ये खुद -1 है, और इसके साथ क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट रो एंड इस कॉलम को छोड़ दीजिए, आपके पास 1 -1 1 -4, तो 1 -1 -4 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा आपके पास, एंड 3 1 एंड -2 आ जाएंगे,
सॉरी 3 1 एंड हाँ ठीक है 6 3 एंड -7, 6 3 एंड -7। तो लास्ट वाला जो बचा अभी -1 उसको भी करना है, मैं स्पेस देख लूँ, उसको मैं जहाँ पर लिख देता हूँ, जो लास्ट वाला बचा उसको जहाँ पर -1 उसके साथ कौन सा आ जाएगा, जे वाला फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा 1 -1 माइनस के 2 3 आ जाएगी, जहाँ पर देखिए 3 1 3। ठीक है, हम जिस पोजीशन पर काम करते लाइक ये 1 4 है, उसकी फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम को लीव कर दे, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर 630 आएगा, 630। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज अ सिंपल और थोड़ा सा लेंथी होगा, लाइक ऐसे कि जहाँ पर माइनस का 1 आ गया, जहाँ पर आपके पास -21 आ जाएगा, जहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड फिर आपका माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे, फिर आपके पास -7 और जहाँ पर प्लस के 6 हो जाएंगे, फिर आपका -4 है, जहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और माइनस के 9। अभी ऐसे एक को करा है, फिर आप सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ को करेंगे। दैट इज अ लिटिल बिट लॉन्ग मेथड है हमारे पास। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ। एक टेक्निक तो ये है आप कर सकते हो, तो इसके बाद आपने इसका प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकाल देना है। मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, इन दैट केस आपका रैंक कितना होगा, 4 होगा। और यदि आपका रैंक जहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा, देन आपने लिखना है कि इसका रैंक 4 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। देन कंसीडर एनी माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो उसके अंदर आप कोई भी ऑर्डर 3/3 का माइनस चूज कर सकते हो, पहला भी दूसरा भी कोई भी चूज कर सकते हो। तो चलिए भी नेक्स्ट विधि के साथ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसके साथ हम मूव करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ऑपरेशन कर लेना है। ऑपरेशन लगाने से तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसके साथ आप किसी भी एक रो जिसके साथ आप एक्सपैंड करना चाहते हैं उसके अंदर मैक्सिमम 0 बना लो। ठीक है, लाइक मैं इसके अंदर जहाँ पर -1 है तो इसकी हेल्प के साथ मैं इन तीनों नंबर को 0 कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, कॉलम 1 है, तो मैं कॉलम 1 पर ऑपरेट करूंगा। कॉलम 1 एज इट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये -2 बन जाएगा, जस्ट इसमें ऐड कराना, तो 2 - 2 0, इसका मीनिंग प्लस करूंगा 2 × C4। उसी टाइम पर मैं जहां पर ऑपरेट करना चाहता हूं तो ये मेरे पास कॉलम 2 है, कॉलम 2 का एलिमेंट एज इट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा कर ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये माइनस का पहले है और ये प्लस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो +3 × C1। ये मेरी कॉलम 3 है, यहाँ पर कॉलम 3 -1 है, ये भी -1। जब सेम साइन होते तो आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन, तो जहाँ पर C3 - C4 लगाना। ध्यान से करते हैं इसे। तो देयरफॉर हमारे पास जो भी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, विच बिकम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, सिंपल 0 बन जाएगा, बिकॉज आपने 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड करा है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा -8, जहाँ पर ऐड करना 1 - 8 -7, जहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा आपके पास -4 हो जाएगा, -4 को जहाँ पर ऐड करा तो -1, तो आपका ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 को ऐड करा तो आपके पास ये -8 हो जाएगा। फिर जहाँ पर चलते हैं तो -3 + 3 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करा -12 -1 -13, जहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा -6 + 1 तो -5 आ जाएंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करा 21 में 3 ऐड करें तो ये -18 हो जाएंगे। ठीक है, फिर चलते जहाँ पर इसको तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला 0 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4 - 2 आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्लस का हो जाएगा, तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो दिस इज -1 -4 -2 -7। तो एक बार देख लेते हैं, विजिबल है आपको सारे के सारे नंबर, जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करते हैं, रो 1 के साथ एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, अलोंग R1, तो इसके साथ एक्सपेंड करना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर देखिए पहला तो आपके पास 0 है, करना वही है, लेकिन जहाँ पर 0 है तो उसके साथ आपको जो 0 के साथ आप जहाँ पर डिटर्मिनेंट पिक करेंगे, बिकॉज वो बाहर 0 तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो आप उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आपके पास -0 के साथ भी जो भी जहाँ से आएगा, बिकॉज ये खुद 0 है तो उसने तो आंसर 0 ही देना है, जहाँ पर 0 है इसने आंसर 0 ही देना है। तो लास्ट नंबर जो हमारे पास है, ध्यान रखना जहाँ पर प्लस माइनस का आता है, क्योंकि ये पोजीशन होती है 1 4, तो वो ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, तो जहाँ पर माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, और एक ये खुद माइनस का 1 है। ठीक है, अब इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा, इसके साथ हमारे पास जे वाला फर्स्ट आ जाएगा, तो ये कौन सा है, -7 है, -13 है, 2 है, और आपके हमारे पास -1 है, आप देख लेना बाद में मैं साइड पर हो जाऊंगा। ठीक है, तो 5 है।
उसके बाद -1 8 है, माइनस के 18 है और यहाँ पर 7 है। तो इसको आपने जस्ट सॉल्व कर लेना। तो जी हम क्या करें एक्चुअल में, हम 4/4 के डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस टेक टाइम। अब बाहर तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। बाहर तो आपका 1 हो गया, इसलिए उस नंबर को लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि आपका 2 होता तो आपको उसको वहाँ पर शो करना पड़ता, एक ब्रैकेट में काम करते। अभी 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -7, तो इसका हमारे पास माइनस के 35 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। फिर हमारा माइनस का 13, बाहर पे भी माइनस होता है तो जो प्लस के 13 बन जाएंगे और जहाँ से -7 होगा, माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा। फिर हमारा प्लस का 2 है तो जहाँ से माइनस माइनस प्लस 18 और ये माइनस के 40 हो जाएगी। चेक करते हैं आंसर कितना आता है। जहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 45 एंड 55, तो जहाँ से 55 आ जाएगा। जहाँ पर 13 है तो जहाँ से हमारे पास 33 आ जाएगा, प्लस 2 है तो जहाँ से हमारे पास 22 आ जाएगी माइनस के। चेक करते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 38 हो जाएगा और जहाँ पर प्लस करते हैं तो हमारे पास 4, यस ऐसा इतना बन जाएगा। और दिस इज -42, ऐड करो तो जहाँ पर इन दोनों को ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये माइनस के और ये प्लस के। अरे वाह, ये तो 0 बन गया। तो ऐसे आपने करना है। तो आप लिखेंगे तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट जो कि 4/4 का था 0 बन गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो इसका रैंक होगा ए का वो <4 होगा। रैंक ऑफ ए इज <4, तो इतना आप जहाँ पर मार्क कर ले, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए <4 होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज रैंक ऑफ जो आपके पास है वो ए <= 3 होगा। तो अभी हमने क्या करना है, कंसीडर कोई भी एक माइनर, कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो एक माइनर ऑर्डर 3 का हम कंसीडर करेंगे। तो उसे कंसीडर करके सॉल्व करना है। तो कंसीडर आपने यहाँ से नहीं करना, ओरिजिनल वाले से करना, ठीक है। ओरिजिनल वाले से तो मैं जहाँ पर लिखता हूँ, जस्ट वेट, जल्दी करना, मेरे को कॉलेज भी जाना है, अभी लेट हो गया मैं। तो आज बिकॉज कॉलेज भी चल रहा है, ट्यूशन भी चल रही है, तो टाइम नहीं है, लेकिन आपसे प्रॉमिस है कि आपको अच्छा सा करवाना है। और आप शेयर करते हो, मेरे को आपकी स्पिरिट अच्छी लगी। तो फर्स्ट डे में आपने 100 व्यूज से ज़्यादा दिए, तो दैट इज़ अ स्पिरिट कि मेरा अंदर से आता कि मैं आपकी केयर करूँ। तो अभी हमने कंसीडर करना माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो कोई भी आप कर लो, फर्स्ट वाले कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट कर लिया 2 3 -1, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता। दुविधा में ना डाल दें, हमें जल्दी से सॉल्व हो जाए। इसको एक्सपैंड कर लो फर्स्ट के साथ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू -3 और माइनस माइनस प्लस के 2, जहाँ पर -3 है तो ये हमारा 3 माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे एंड -1 यहाँ पर 1 है और प्लस के 3। देखिए कोई मिस्टेक हो सकती है, आप खुद से ध्यान से करना, मेरा मीनिंग समझाना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपके पास -1 है, जहाँ पर आपके पास 9 आ जाएंगे, जहाँ पर आपके पास 4 हो जाएंगे। दिस इज -2 माइनस के 27, अरे वाह, ये तो सब कुछ माइनस में चल रहा है, तो -4 हमारी बात बन गई। तो जहाँ पर आप यदि ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास 31, तो माइनस के 33 आपके पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, काम बन गया, मैं बच गया, ठीक है। अभी मैं जा सकता हूँ। तो देयरफॉर आपने लिखना है देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर, आपके पास ऑर्डर 3 है, विच डज नॉट वैनिश, ठीक है, विच डज नॉट वैनिश, जो कि आपका वैनिश नहीं हो रहा। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना होगा, 3 होगा एंड हेंस सॉल्व द क्वेश्चन। मान लीजिए इसका आंसर 0 आता, फिर आपने कोई और कंसीडर करना था, फिर कोई और कंसीडर करना था। एंड हाउ मैनी यू कैन कंसीडर 3/3 के, तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी माइनर कंसीडर करेंगे तो आप को फैक्टर के साथ चलेगा। मान लो आपके इस 2 का को फैक्टर निकालना है या फिर 2 का ही माइनर, तो आप इस 2 को कवर करेगा, इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट माइनर जे बन जाएगा 3/3 का। फिर आप 3 को कवर करना, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जे बन जाएगा। तो जितने एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को टारगेट करना, वो आपको क्या देगा, 3/3 का एक माइनर दे देगा अपने को छोड़कर। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होगी। सो यदि लगे कि फर्स्ट नॉन जीरो है, तब आपने ऐसे उनको चॉइस करनी। अदरवाइज ये इतना नहीं होता, इसमें 4/4 का 0 आ जाए तो 3/3 का कोई ना कोई तो मिल जाता है, ठीक है। या फिर ऐसी होगी जिसमें आपको देखकर पता चलेगा कि इसके 3/3 के सारे ही हमारे पास 0 है। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, नीचे लाइक करिएगा। मैं आपका होमवर्क देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी होमवर्क देने वाला हूँ जल्दी से आपको, तो एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। और हाँ, जस्ट कमेंट करना मत भूलेगा, और इसे अपनी जो व्हाट्सएप की स्टोरी है उसके अंदर डाल दीजिए। आपके फ्रेंड होंगे ना, कोई और कॉलेज में पढ़ते होंगे लेकिन आपके +2 वाले, तो वो देख लेंगे जो आप सभी एक ही
जहाँ पर आ सकते हो और हम इसको अच्छा करेंगे, ठीक है। तो भी होमवर्क के लिए देखते हैं। अब स्क्रीन को क्या करें, पॉज करें, जहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने डिस्कस कर लिया है 2 × 2 कुछ भी है, तो आपने यहाँ पर 2/2 का माइनर ही चेक करना है, बिकॉज इसकी रो कितनी है 2। जे 4/4 का, तो इसको आप यही ऑपरेशन की हेल्प के साथ कर सकते हैं। जहाँ पर देखना जी आपके पास 4 × 3 है, 4 रो एंड 3 कॉलम, तो इसका रैंक आपका 3 से कम होगा, मतलब 3 और 3 से कम होगा, जहाँ फिर 3 से कम। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, कंसीडर एनी माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो 3/3 का फर्स्ट लास्ट वाली रो को छोड़ दे, कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ फिर सेकंड रो को छोड़ सकते हैं, जहाँ फिर जहाँ पर थर्ड रो को छोड़ सकते हैं, जहाँ फिर फर्स्ट रो को छोड़ सकते हैं। बिकॉज आपने 3/3 का कंसीडर करना, तो आपको एक रो को लीव करना पड़ेगा। तो ऐसे जहाँ पर हमारे पास 3 × 4 है, इसका भी रैंक <= 3 होगा। तो आप कोई भी 3 कॉलम को उठा सकते हैं, कोई भी 3 को एक बार उठाइए और सॉल्व करिए। तो चलिए इनके आंसर जल्दी से फटाफट करके मेरे को बताइए, और अपने फ्रेंड को भी बोलिए कि जहाँ पर आइए हम अलजेब्रा को बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम कैलकुलस को भी देखेंगे कैसे करना है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। टेक केयर ऑफ प्यारी सी स्माइल, बाय बाय।